गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। सर लास्ट क्लास में जो पाइथन, सर वो जो राइट शिफ्ट वाला था ना सर। हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है? हाँ ये सर आ रही है सर आवाज। बोल रहे थे कि सर लास्ट क्लास में जो सर ये राइट शिफ्ट वाला सर जो क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ। हाँ, एक्स का वैल्यू 10 है तो उसका 1/1 वैल्यू अगर राइट शिफ्ट करे तो कितना। सो वो पाइथन में करके देखे उसके इंटरेक्टिव शेल में तो वो 5 बता रहा है। लेकिन सर जो गूगल पे देखे थे सर उसमें फिर 2 की बता रहा था, मतलब वो 2 डेसिमल बता रहा था। लेकिन जो बाइनरी नंबर दिया था उसका वैल्यू ही 2 था सर। पता नहीं, देखना होगा वो वाला। मतलब गूगल में कैसे ढूंढ रहे थे उसको? एक मिनट सर। ऐसा था राइट शिफ्ट ऑफ 10 बाय वैल्यू 1। अभी तो सर वो पेज नहीं आ रहा है। अभी इसे दिखा रहा है, चाहे एक तो बिट शिफ्ट कैलकुलेटर करके दिखा रहा यस सर, मिल गया सर। द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 इज 1010। है। द प्रोसीड्योर टू डू राइट शिफ्ट एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग। Observe the example. After shifting the bits to the right, the binary number 1010 हाँ, becomes 0010 sir in decimal। 0010। सबको वो स्क्रीनशॉट हाँ का कॉपी हाँ, करके भेज भेज दीजिए देते भेज दीजिए। हैं सर, और लिंक भी भेज देते हैं। बिकॉज ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है। एक मिनट सर, हाँ सर दिख रहा है सर। इधर भी देखिए, ऑनलाइन किसी का है बिट कैलकुलेटर करके, तो वहां पे भी जैसे आ गया ना, देखिए बेस 10 में हमने यस 10 सर। डाला, राइट शिफ्ट किया एक बिट से, देखिए लास्ट में डेसिमल में ही आ रहा है। यस सर। 5 आ रहा है, यस बाइनरी में सर। वही आ रहा है। यस सर। एक मिनट सबको भेज दे रहे हैं। हम्म। यस सर, आपको भेज दिया सर। वो जो पेज आ रहा था उस पर जो लिखा हुआ था। The binary representation of 10 is the procedure to do right shift. Explain the following example. Observe the above example. After shifting the bits, ये गड़बड़ है। चलिए, नहीं वो गड़बड़ है होगा, सर। नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं है हाँ ये। सर। ये देखिए, उसमें आप ध्यान से देखिएगा, 1 बिट दिया है ना, 2 बिट दिया है, 2 बिट्स में आंसर यही आएगा। ओ देखिए, अगर वो दो सर, बिट शिफ्ट कर रहा कैसे है ना। वो, तो कैसे पता चल रहा है कि वो 2 बिट है सर। यहाँ पे वही तो नहीं लिखा हुआ है। चलो, कि आप जो भेजे हैं उसको देखते हैं एक बार। वो लिंक भेज दिए सर। वो सर तो बताता ना कि हाँ ये दो दो बिट का है। हाँ, आपने दिया हुआ है ऐसे तो। लेकिन वो जो ये शिफ्ट ऑपरेटर गलत दिया है वो फिर से। अच्छा, लेफ्ट यस शिफ्ट सर। दिया है वहाँ। अच्छा, नीचे में होगा शायद, है ना? ऊपर तो मुझे लेफ्ट शिफ्ट दिख रहा है। जैसे लेफ्ट हम्म। शिफ्ट समझाया, ठीक है। जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करना है एक्चुअली, ठीक है। तो वो तो आ रहा है यहाँ पे 40 हम्म। हो गया, देखिए ना। और राइट शिफ्ट में नीचे आता है, ये वाला है ना। हाँ, लिखा हुआ है यस साफ सब सर। क्लियरली, ये देखिए 2 बिट शिफ्ट कर रहे हैं ना ये, ठीक है। अच्छा। और हमारा वाला जो क्वेश्चन था, कि उसमें आप देखिएगा। वो 1 है सर। हाँ, वहाँ पे 1 था। सर वो वैल्यू 1 शिफ्ट मतलब वो 1 टाइम मतलब राइट में शिफ्ट करना हाँ, है। एक बिट शिफ्ट करना है राइट में। अच्छा, 1 बिट शिफ्ट हाँ, करना है सर। 1 बिट राइट में शिफ्ट करना है ना, ठीक है। तो वैल्यू तो उसका 10 ओके था, सर। एक्स का वैल्यू है ना, ठीक है। और एक बिट यस हमको सर। राइट में शिफ्ट करना था। तो ये मतलब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमेशा देखने की कोशिश कीजिएगा, वो हमेशा इसी तरह से लिखा होगा, लाइक दिस, है ना। यस सर। यस सर। ये कैसे लिखा होगा? अब जैसे इसको कभी कभी बोलते हैं जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोला जा रहा है जावा में ना, ये वाला जो है, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि साइन बिट में क्या होता है, जो फर्स्ट बिट होता है वो फर्स्ट बिट में 1 या 0 रहता है, ठीक है। बट ये वाला जब भी यूज कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट वाला बिट में 0 ही फिल करेगा, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर हमेशा है, ठीक है। अगर ये यूज कीजिएगा तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है।
बट फिर से मतलब इसका यूसेज क्या है, क्यों इसको लाया गया, वो अभी तक मैंने भी कभी पढ़ा नहीं सब चीज़ों को, ठीक है। जैसे देखिए बिटवाइज हम लोग क्यों यूज करेंगे, फॉर एफिशिएंसी पर्पज अगेन, ठीक है। कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जिसको अगर हमको कम इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिटवाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यस सर। ज्यादातर प्रॉब्लम जो हमको यहाँ पे इससे सॉल्व करके दिखाया गया, मतलब बिटवाइज है ना, तो हम लोग क्या है वो अलग मेथड से भी जानते हैं, इवन आउट फॉर एग्जांपल है ना। तो इवन आउट तो हमारे पास में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड भी है, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या जरूरत है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करने का, है ना। तो खैर वो इवन आउट में तो मोस्ट प्रॉब्ली मतलब वो सिखाने के लिए ना कि कैसे करके आपका ये ऑपरेटर्स काम कर रहा है वो दिखाया गया। बट देर देर आर अदर प्रॉब्लम जहाँ पे मतलब बिटवाइज से हो सकता है प्रोग्राम एफिशिएंट होगा, ठीक है। दैट इज बाई हम लोग को सिखाया जा रहा है, हम लोग सीख रहे हैं इस चीज को, है ना। तो वैसे ही ऑलरेडी वी हैड अ राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो फिर क्यों ये लाया गया ना ये वाला, तो जीरो फिल के नाम से, और फर्स्ट बिट को हमेशा जीरो बना दिया जा रहा है, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्योंकि क्वेश्चन तो इसी के ऊपर में है, तो खैर वहां पे तो आंसर वही आना चाहिए, 5 आना चाहिए। नाउ बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज जीरो फिल राइट ऑपरेटर ना शिफ्ट्स द बिट towards the right specified n number of position, the sign bit, ठीक है, is filled with zero, remember, ठीक है। the symbol this represents the bitwise zero fill right shift operator, when we apply on a positive it gives the same output, इसकी तरह आउटपुट देगा, ठीक है। it gives a positive number when we apply on a negative number, जो MSB होगा, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, मतलब पहला बिट लेफ्ट से है ना, ठीक है, तो उसको वो जीरो बना देगा। तो ऑब्जर्व द above example shifting the bits to the right, ठीक है, the binary number this, ठीक है, in this becomes this actually, ठीक है, in डेसिमल 4 है ना। तो कितना बिट शिफ्ट किया है, ऑब्जर्व द above example, after shifting bits to the right the binary this in decimal becomes this much, इसी में होगा, ये वाला शायद है। शून्य मतलब वो सेम ही चीज दिखा रहा है वहाँ पे, ठीक है, बस खाली ये बता दिया कि जो MSB है उसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगेन बोथ दिस एंड दिस आर यूज्ड टू शिफ्ट दिस, द डिफरेंस बिटवीन दिस प्रिजर्व द साइन बिट, वाइल ये क्या करता है, ये साइन बिट को प्रिजर्व नहीं करता है, तो सिर्फ यू नीड टू ऐड, ठीक यस है। सर। ठीक है, टू प्रिजर्व दिस यू नीड टू ऐड दिस इन द MSB करके, ठीक है। तो बाकी वही लेफ्ट राइट वही सब चीज समझा दिया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मेन वही हमको समझना है कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है ना। चलिए उसके बाद में देखिए बाकी का भी जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा वही बिटवाइज वाला ज्यादातर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये जोर करने से क्या हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो फिर से वाई वाला, हाँ यहाँ तो वाई वाला का वैल्यू का इंपॉर्टेंस है असल में, ऊपर में नहीं था, ऊपर में तो 1 दिया हुआ था, ऊपर में अगर वाई देता था, जैसे क्लियरली यहाँ पे 1 है, अगर वाई देता था तो आपको 3 बिट क्या करना पड़ता था, शिफ्ट करना पड़ता था इसको, है ना, ठीक है। तो आंसर कुछ और आता था, 3 बिट शिफ्ट करने आई थिंक जीरो हो जाता था वो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दिया जाता था एक्स और उसके बाद में ये राइट शिफ्ट और वाई देने से, है ना, तो 3 बिट्स आपको शिफ्ट करना पड़ता था। अब यहाँ पे दिया है कि अगर आप एक्स, ठीक है, जोर वाई करते तो क्या होगा, ठीक है ना। तो अब इसको पहले मतलब बिट्स में लिख लीजिए, ठीक है। तो एक्स इज 5 एंड वाई इज 3, ठीक है, तो एक्स इज 5 एंड वाई इज 3। तो 5 जो है 101 है, ठीक है, बट वो 8 बिट के पैटर्न में हम ले आते हैं, तो 1 2 3 4 5, और जो 3 है इट्स ओनली 1 1 है ना, ठीक है। तो इसमें और 1 2 3 मतलब इसको बराबर कर देना होगा, ऐसे करके 6 और जीरो लगा के ये कर दिया हमने, ठीक है। तो ऑपरेशन तो बेसिकली इन्हीं के बीच में होगा। तो देखिए जॉर का जो ट्रुथ टेबल है वो क्या था, वो था कि जब दोनों डिफरेंट होगा देन ओनली ये ट्रू होता है, दोनों सेम होगा तो ट्रू नहीं होता। जैसे ये अगर 1 जोर 1 करेंगे तो ये जीरो होगा, ठीक है, बिकॉज दोनों सेम है। ये करेंगे तो 1 होगा नेक्स्ट वाला, ठीक है, 0 जोर 1 एंड 1 जोर 1 इज 1 अगेन, ठीक है। और उसके बाद में फिर बाकी का जो है सेम है, 1 2 3 4 5 जो जीरो है सेम है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आंसर, ठीक है इसका। तो अब इसको जब कन्वर्ट कीजिएगा तो इट इज 4 + 2 6 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 6 तो ऑप्शन में है, ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस वन शुड बी 6 एक्चुअली, ठीक है। तो आंसर में है 6 है ना ये, ठीक है, तो ये होना चाहिए। यस सर। सिमिलरली ये वाला, ठीक है, तो इसका आंसर तो इजी है, ये तो आप ऐसे बता दीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। अगर x5 है, y3 है, तो x/y प्लस x mod y है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। यस सर। अब तो दो, पहले एक्स में 5 है। हम्म
वाई में 3 तो है। एक, हाँ सर, तो सर पहला वाला जो एक्सप्रेशन है सर, उसमें एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो उसमें तो सर वो 5 ही रहेगा सर, हम्म, क्योंकि फिर उसको ऐसे कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसा हो जाएगा ना, जैसे देखिए यहाँ पे पहले तो बहुत सारे ऑपरेशन है ना, तो 1 2 3 4 ऑपरेशन है एक्चुअली, तो इसका प्रायोरिटी पहले देख लीजिए किसका ज्यादा है। तो ये दोनों यस सेम रैंक का है, ठीक है, तो डिवीजन यस एंड मॉड सेम रैंक, ठीक है। अब इसमें से दो लेफ्ट में पहले आ जाते हैं, एसोसिएटिविटी, मतलब लेफ्ट में जो पहले आ जाएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, तो पहले ये वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, तो x5 है हमारा, y3 है। तो अगर हम इंटीजर डिवीजन करें, बिकॉज ये तो इंटीजर है, ठीक है, तो ठीक है, इट बी 1 यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 3 1 3 होता है, बाकी जो भी रिमाइंडर आया वो गायब हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो क्वोशंट इज 1 हियर, जब आप 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये वाला पोर्शन का 1 हो गया, ठीक है। फिर प्लस ये वाला जो पोर्शन है एक्स मॉड 2, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हम लोग को, तो 3 1 3 और 2 रिमाइंडर आता है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, तो 1 + 2 विल बी 3, ठीक है। तो एक्स का नया वैल्यू 3 होना चाहिए यहाँ पे ना। तो ये सिंपल है, दिस इज सिंपल। फिर आफ्टर दैट ये आ गया, यहाँ पे भी फिर वही जोर वाला ही बात आ गया, ठीक है। तो दिस इज यस एक्चुअली स्वैपिंग, ठीक है, यूजिंग जोर। तो ये प्रोग्राम तो ऐसे भी हमको याद रखना चाहिए, कभी कभी बोलेगा स्वैपिंग करो यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर, है, ठीक है, तो ये वही काम कर रहा है असल में, वैल्यूज को इंटरचेंज करने का काम कर रहा है यूजिंग जोर, है ना। तो कभी कभी इसे टू वेरिएबल वाला जो टेक्निक हमको बताया जाता है, वहां पे चाहने से आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये बहुत लो लेवल का प्रोग्रामिंग याद रखिएगा, है ना, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा लो लेवल का कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी होता है, या जैसे मान लीजिए ना, जब कंप्यूटर एडिशन करता है, जैसे हम लोग ने और एक टेक्निक देखा हुआ है, मतलब विदाउट थ्री, देखिए स्वैपिंग का दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस लॉजिक, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, उसके बाद में एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू टी। ये हमारा मतलब नेचुरल लॉजिक है ना, ठीक है, ये हम यूज करते जाते हैं। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, एंड फाइनली एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, है ना, ठीक है, तो ये लॉजिक जनरली हम लोग यूज करते हैं, मतलब ये ऑब्वियस लॉजिक है, ये ज्यादातर हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये है, और अभी एक हमारे पास में आ गया, ठीक है, एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ दिस, है ना, एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका है, देखिए ना, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक्स इजकल टू, अब वहाँ पे माइनस का इस्तेमाल किया, वहाँ माइनस का भी जरूरत नहीं, तो एक्स जोर वाई किया हमने, ठीक है, और उसके बाद में फिर वाई इजकल टू, पहले वाई इजकल टू एक्स और वाई, देन अगेन एक्स इजकल टू एक्स और वाई, ठीक है। तो दीज टू, दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों स्वैपिंग है, ठीक है, बोथ आर स्वैपिंग, तीनों स्वैपिंग है ना। अब देखिए, अब मेरे यस हिसाब से, अब मेरे, अब लेकिन अंदर जाके देखना पड़ेगा हम लोग को, बट मेरे हिसाब से ये सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे हमको लगेगा कि एक स्पेस एक्स्ट्रा है, बट आई थिंक दिस इज मोर एफिशिएंट, अगर स्पेशली टाइम के हिसाब से, यस है ना, बताया कंसिडर था करें इस तो। बार। बताया था ना यस मैंने, सर। तो वो टाइम यस के सर। हिसाब से कंसिडर करें तो। अब इस इन दोनों में क्या फर्क होगा, इन दोनों में हमको देखना पड़ेगा कि इन, मतलब इसमें कितना ज्यादा दोनों मतलब एफिशिएंट है, ठीक है, मतलब जोर ज्यादा आसान होता है या ये ऐड करना ज्यादा आसान है इसके लिए, कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो दैट हैज टू बी सीन, है ना, ठीक है, कि बाइनरी एडिशन इसके लिए ज्यादा सिंपल होगा या सिंपली ये जोर निकालना सिंपल होगा, तो अगर वो एफिशिएंसी, इसलिए यहाँ पे लो लेवल प्रोग्रामिंग का नॉलेज बहुत जरूरी है अगर इस पे काम करना है तो, ठीक है ना। हालांकि खैर इतना वो गहराई पे कोई सोचेगा नहीं, आई डोंट थिंक दिल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है ना, इतना डीप जाके कि इसको चुना जाए, इसको चुना जाए, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव लॉजिक फॉर स्वैपिंग, है ना। तो फिर उसके लिए फिर ये लॉजिक का क्या जरूरत है, ये लॉजिक का तभी जरूरत पड़ेगा जब हमको एफिशिएंसी सब कुछ दिखे, ठीक है, इफ वी हैव एफिशिएंसी, ठीक है, देन ओनली, है ना। चलिए एनीवेज, ठीक है, तो ये है स्वैपिंग ही, अगर आप इस पर ट्राई करके देखिएगा तो मिल जाएगा। तो जैसे एक्स इजकल यस टू सर। एक्स और वाई, है ना, ठीक है, तो एक्स का कितना है 6, 6 का कितना होता है 1 1 0, है ना, दिस इज 6, तो इसमें 1 2 3 4 5 लगा दिया हमने, और भी, और दूसरा था 3 शायद, 3 का हमको पता है 1 1 है। तो चलिए दोनों का जोड़ निकाल के आपको एक्स में डाल देना है, तो जहाँ डिफरेंट होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा, जहाँ सेम होगा वहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। तो दो केस हमको डिफरेंट मिला, बाकी केसेस हमको, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली 5 देखिएगा तो फादर के लिए यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज 6, ठीक है, दिस इज
3। अब उसके बाद में फिर क्या करना है, फिर जो y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो y का जो वैल्यू निकलेगा उसमें फिर से आपको x जोर y करना है, ठीक है, सेकंड केस में। तो 101, उसके बाद में 1 2 3 4 5, ठीक है, वो अभी भी 3 है, y 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये फिर से 1 1 जो है वो सेम है, तो 0 हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है, बाकी 0 0 0 0 0, ठीक है, ऐसे करके। तो देखिए, अब ये नंबर क्या था, ये 6 था, तो अब y के अंदर 6 आ गया, देखिए, ठीक है, y के अंदर 6 आ गया, ठीक है। दिस वाज 5 जो कि x का वैल्यू था, और ये 3 पुराना y का वैल्यू था ना, ठीक है। तो अब चाहे तो टैग भी करके रख सकते, दिस इज x, ठीक है, दिस इज y, ठीक है, देन दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ x, ठीक है, दिस इज x अगेन, दिस इज y, और ये नया का वैल्यू है, तो नया y का वैल्यू है, तो आप देख सकते हैं इजीली हमको दिख रहा है कि मतलब y में तो x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो जब स्टार्ट हुआ था तो x स्टार्टेड एज 6, ठीक है, अब क्या हुआ, अब y के पास वैल्यू आ गया। अब एक और हमको ये करना है, जोर ऑपरेशन करना है, तो जिससे कि वो 3 इसमें आ जाए ना, ठीक है। तो चलिए फिर से हमको x जोर y करना है, तो x में अभी भी कितना है, 101 है, 1 2 3 4 5, तो इसमें 6 है, तो 110 एंड 1 2 3 4 5। तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये भी 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद में बाकी सब 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज 5, द वैल्यू ऑफ x, यहाँ हमको नया वैल्यू ऑफ x मिलने वाला है, दिस इज 6, द वैल्यू ऑफ y, और ये 3 है, द न्यू वैल्यू ऑफ x। तो देखिए दोनों का स्वैपिंग हो गया। तो x स्टार्टेड एज, ठीक है, x स्टार्टेड एज 6, ठीक है, लेकिन एंड किया है देखिए 3 पे, और y स्टार्ट किया था 3 में, एंड किया 6 पे, देखिए, ठीक है, तो लाइक दैट, तो ये लॉजिक है स्वैपिंग का है, बट बाय यूजिंग जोर ऑपरेटर, रिमेंबर है, ठीक है, जोर ऑपरेटर यूज करके। पर इसका एफिशिएंसी का पता नहीं, ठीक है, एफिशिएंसी का देखना पड़ेगा कि ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो प्लस एंड माइनस है, अगर उससे कम रिसोर्सेज ये लेता है, ठीक है, इट मींस इट इज एन एफिशिएंट एल्गोरिथम है, ठीक है। तो अभी तो खैर जहाँ पे भी एग्जांपल्स दिया जा रहा है, जस्ट टू टेस्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, क्या आपको टेस्ट करने के लिए दिया जा रहा है ना। चलिए इतना ही था इसमें। हो सकता है टेस्ट में और भी क्वेश्चंस होगा, लेकिन सिंपल होगा तो भेजा नहीं होगा वो लोग ने, ठीक है, जो जो क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगा वो भेज दिया। यस सर। यार, वो तो मुझे श्योर था वो वाला है, ठीक है, तो वही आंसर देखना था, मतलब जो जहां से आप रिफर कर रहे थे, ठीक है, वो देखना था, अदरवाइज, ठीक है ना, क्या लिखा था वहाँ पे, अदरवाइज आई वाज श्योर देयर कि वो तो 101 आना ही है, जब एक बिट राइट में शिफ्ट कीजिएगा तो है, ठीक है। ऑलराइट, सो फिर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग मैप सेट ये सब कर रहे थे ना। यस सर। ओके, फिर से वो हायरार्की देखते हैं एक बार। ये भी ठीक है, ये भी सही है, नहीं इसमें थियोरेटिकल ज्यादा है। ऑलराइट, तो फिर थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, स्टैक के बारे में, ठीक है, स्टैक इज ऑल्सो लिस्ट, ठीक है, विथ कुछ इसका जो होगा ये मतलब इट हैज गॉट फ्यू एक्स्ट्रा फंक्शंस एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखिए इनहेरिट होके आता है वेक्टर से, तो इसका एक बार ये देख लीजिए, जो इसका डिक्लेरेशन है, ठीक है, वो देख लीजिए। ये देखिए, तो अब ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, ठीक है, तो इट डजन इम्प्लीमेंट, क्या नाम है, जो हमारा ये था लिस्ट इंटरफेस था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है ये, है ना। तो
अब इसको हम लिस्ट के थ्रू यूज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट, मतलब ये डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करता है, तो आप लिस्ट के साथ इसको जोड़ नहीं सकते, तो इसको जानबूझ के सेपरेट रखा गया है, ठीक है, बिकॉज स्टैक इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट है ना, ये नॉर्मल ये नहीं है, लिस्ट नहीं है इसीलिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, फॉर अ मोर कंप्लीट कॉन्सेप्ट लिफो स्टैक ऑपरेशंस इज प्रोवाइडेड बाय द डीक्यू इंटरफेस करके, ठीक है, एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन विच शुड बी यूज इन प्रेफरेंस टू दिस क्लास फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो चलिए बाद में आते हैं उस पर, तो बाद में देखते हैं। देखिए पुराना पुराना जो क्लासेस था उसमें, और देखिए असल में क्या है ना कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ठीक है, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको एफिशिएंसी समझ में आए, ठीक है। तो जैसे शुरू में तो बहुत सारी चीजें बता दिया गया, और एकेडमिक में क्या होता है कि हम लोग ये शुरू से जो चीज बताया हुआ है उसी को बस ऐसे फॉलो करते जाते हैं, ठीक है, उसको बस आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। बट ये नहीं किया जाता है, मतलब अब वो अच्छा है बुरा है क्या है, ठीक है, नो वन डिस्कसेस ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। जैसे अभी मुझसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है स्टूडेंट से कि सर जब वीबी, ठीक है, नहीं है आजकल, वीबी डॉट नेट नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, इज वीबी डॉट नेट स्टिल यूज, स्टिल सपोर्टेड, है ना। तो जैसे नाउ डेज वाइल इट इजंट द न्यूएस्ट प्रोग्रामिंग इट इज स्टिल यूज्ड बाय कंपनीज वर्ल्ड वाइड बोल रहा है यहाँ, तो अब पता नहीं कौन सा साल का है ये, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट रिसोर्स होगा जानने के लिए ना। तो माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, इज वी बी डॉट नेट डाइट करके कोई लिखा है, ठीक है, हेलो आई वांटेड टू नो इफ विजुअल बेसिक इज डेड और स्टिल सपोर्टेड, है ना, इफ इट सपोर्टेड इज देयर अ ट्रिक टू यूज इट विद डॉट नेट, ठीक है, दिस लाइक यू डिड विद xamarin करके, है ना, ठीक है। तो I cannot find a single recent book on vb.net. I know vb.net still used. However, this seems to imply is out of favor करके, है ना, ठीक है। तो हाँ ये रहा, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से या कोई मतलब वो है, मतलब प्रॉपर आंसर दिया हुआ है यहाँ पे कि नो वीबी डॉट नेट इज नॉट डेड, ठीक है, इट इज स्टिल अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटिन्यूज टू बी वाइडली यूज फॉर, और ये 23 का फरवरी के इसी साल का है, for developing Windows desktop applications, है ना, as well as web and mobile application. Microsoft continues to support and invest in development of this, including this, and there is a large community. It is possible to this is ठीक है, to use vb.net install this is ठीक है। चलिए अब इसके हिसाब से तो अभी तक नहीं बंद किया है, ठीक है, कंटिन्यू, लेकिन ठीक है, जैसे यहाँ पे energy of there is a large activity, and it's also worth noting that vb.net is a part of larger ecosystem which includes this is ठीक है, if response help, ठीक है, प्लीज एक्सेप्ट आंसर एंड अब वोटिंग एंड दिस इज ठीक है, इस तरह से। बट आई रेड समवेयर कि विजुअल बेसिक का सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट बंद करने जा रहा है जो भी है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ठीक है, तो बट ये फरवरी का पोस्ट था, ठीक है, दिस वन फरवरी 8 का था। तो अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि अब ज्यादा फैशन में नहीं है, ज्यादा यूज नहीं हो रहा है ये वाला, है ना, ठीक है, देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट रीअफर्म्स करके ना, ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ नया हुआ है जो अभी हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है, तो अच्छा हुआ कि आज सर्च करके हमने देखा। तो विजुअल स्टूडियो मैगजीन में कुछ नया बताया गया है कि इट रीअफर्म्स फेथ ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट अपडेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रेटेजी कंफर्मिंग दैट विल रिमेन, ठीक है, ऑनगोइंग कंसर्न इवन दो इट इज स्टिल, ठीक है, relegated to second rate status when compared to C sharp and F sharp, ठीक है। The gist of the update said several times in update blog post you won't find big changes करके, अच्छा मतलब बड़ा चेंजेस नहीं मिलेगा विजुअल बेसिक में, बट छोटा सा चीजें डालते रहेगा, अच्छा। There were changes for Visual Code as documented in companies and noted Visual Basic language strategy, which was updated on the same day as Don Dollard's post February 6th. In that post, Dollard said, "We remain committed to Visual Basic and continue to invest in maintaining C Sharp, Interop, and Visual Studio features for folks that love Visual Basic or want a stable language." करके, अच्छा, the corresponding and updated VB guidance, we will ensure Visual Basic remains a straightforward and approachable language with a stable design. The core libraries of .NET such as BCL, base class library, okay, will provide VB, will support VB, and many of the improvements to the .NET runtime and libraries will automatically benefit VB when C Sharp or .NET runtime introduce new feature that would require language support. VB will generally adopt a consumption only approach, ठीक है, and avoid new syntax, अच्छा अभी नया syntax नहीं आने वाला है,
Now we do not plan to extend Visual Basic to new workloads. Now we will continue to invest in the experience in Visual Studio and इंटरऑप विद सी शार्प स्पेशली। मतलब देखिए जो बोल रहा है वो अल्टीमेटली क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसको विजुअल बेसिक को मतलब एक तरह से छोड़ने वाली बात है यहाँ पे ना, ठीक है। कि इसके लिए कुछ बनाएगा नहीं आगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मतलब स्टूडेंट से पूछता है कि अगर ये नहीं चलेगा आगे, ठीक है, तो व्हाई डू वी लर्न इट, ठीक है। तो जैसे अंदर भी लिखा हुआ था यहाँ पे भी है ना कि एक ज्यादा बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है, विजुअल बेसिक के साथ में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डॉट नेट, ठीक है। तो यू हैव टू फोकस ऑन डॉट नेट, ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन डॉट नेट एक्चुअली, है ना, ठीक है, वो यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, फाइन। ओके, तो वैसे यहाँ पे भी ठीक है कि जब स्टार्ट करते हैं हम लोग तो कुछ चीजों से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ कुछ नया चीजें आता है, देन इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के बारे में बोला गया है, बट ठीक है, ठीक है, द स्टैक ये हमको मालूम है, व्हाट इज स्टैक, एक लिफो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। तो स्टैक रिप्रेजेंट्स लास्ट एंड फर्स्ट आउट स्टैक ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट एक्सटेंड्स वेक्टर क्लास, ठीक है, विद 5 operations that allow a vector to be treated as stack, remember, ठीक है। So the usual push and pop operations are provided as well as method to peek at the top of the item, top item, ठीक है, or on the stack, a method to test whether stack is empty, and a method to search the stack for an item, ठीक है, and discover how far it is from the top करके। तो when it is empty, ठीक है, it contains no item. A more complete and consistent LIFO operations is provided by the DQ interface and its implementation, which should be used in preference, ठीक है, to this class, for example like this है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे जो बोला हम लोग को कि एक दूसरा क्लास भी है, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज अचीव करने के लिए, और ये बोल रहा है कि रादर बेटर होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखेंगे उसको भी। तो देखिए कंस्ट्रक्टर में सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, स्टैक, ठीक है। स्टैक जब भी बनाइएगा तो एक ही कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द मेथड्स आर बुलियन, सॉरी, एम्प्टी, पीक, पॉप, पुश एंड सर्च करके, मतलब इस क्लास में जो है, क्योंकि देखिए ये क्लास इंप्लीमेंट नहीं करता लिस्ट को, दैट इज वाई कोई जरूरी नहीं कि लिस्ट का सारा यहाँ पे क्लासेस बनाया जाए, ठीक है ना। तो ये इनहेरिट करता है वेक्टर को एक्चुअली में, ठीक है, इनहेरिट करता है वेक्टर को, तो वेक्टर का सारा मेथड इसको मिल जाता है, एंड अलोंग विद दैट ये क्या करता है, ये एक दो तीन चार पांच फंक्शंस को क्या करता है, ये बनाता है अलग से ना, ठीक है। बाकी देखिए बाकी का जो है वो सब यहाँ से आ जाएगा, वेक्टर से आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ऐड के लिए हमको कोई जरूरत नहीं बनाने की, बिकॉज ऐड वेक्टर ऑलरेडी हैज, ठीक है, वेक्टर के पास पहले से पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं रीयूज कर लेंगे हम लोग, है ना। यस सर। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये मतलब इट्स स्टैंडर्ड काइंड ऑफ थिंग है ना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ही आ रहा है हमारे पास में, ये नहीं कि आप मतलब किसी ने बनाया है, मैंने बनाया या आपने बनाया है, ठीक है, तो उसको रीयूज करने में क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। तो इट्स कमिंग फ्रॉम द कंपनी, तो कंपनी से कोई चीज निकलता है तो काफी टेस्टिंग होकर निकलता है, यस सर। ठीक है। तो चलिए, तो ये जितना मेथड बोला गया है इस वेक्टर का मेथड है इतना सारा, ठीक है। नीचे में जो मेथड है, मेथड्स है, वो ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है, ठीक है। तो फिर रिमेम्बर जितना भी लाइब्रेरी का जो क्लासेस है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट या वो, ठीक है, यू कैन से दैट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्लास को यूज करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास को यूज करता है, तो वहां से भी देखिए प्रॉपर्टीज वगैरह उठा रहा है सब, है ना, ठीक है। यस सर। तो कंसेप्ट तो एक ही है, कोई खास कुछ नहीं, बाकी मेथड्स को यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट यस आउट, ऐसे एक पॉप पुश करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कलेक्शन, फाइल, स्टैक या स्टैक ऑपरेशन कुछ भी हम बोल सकते हैं, स्टैक तो नाम नहीं दे सकते बिकॉज स्टैक ऑलरेडी क्लास होगा हमारा, ठीक है, वहाँ पे स्टैक ऑपरेशंस दे देते हैं। यस सर। लिख लेते हैं, वो जाओ बताते रहेगा।
पैकेज ऊपर नहीं आया। अच्छा, टाइप ही कर देते खुद से। पैकेज, हमारा पैकेज है लोकल। चलिए समझ गया है, मतलब इसको मालूम चल गया कि कहाँ है हमारा पैकेज। तो देखिए यूजुअली हमको, मतलब अगर सी में करते हैं तो आपको स्टैक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो दो टॉपिक होता है जो सीखना पड़ता है नॉर्मली, कि स्टैक को आप अरे से इंप्लीमेंट कीजिएगा या लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कीजिएगा, है ना। यस तो सर, यहाँ यस देखा सर। जाए तो एक तरह से, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक, मतलब यू कैन कॉल वेक्टर अ लिंक लिस्ट, ठीक है। हालांकि लिंक लिस्ट का अलग क्लास है हमारे पास में, ठीक है। तो यह एक डायनेमिक अरे से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखिए लिंक लिस्ट में क्या था, एक तरह का डायनेमिक अरे ही है ना, ठीक है। लिंक लिस्ट इज ऑल्सो डायनेमिक अरे। तो देखिए ये जो स्टैक है इसको हम लोग वेक्टर से ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसीलिए देखिए, क्योंकि, है ना, ये पुराना हो गया, इसीलिए अभी बोला जा रहा है आपको डीक्यू यूज करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। यू शुड यूज दिस वन, ठीक है। तो चलिए आते हैं उस पर भी धीरे धीरे इसके बाद में। तो ओके, तो अभी उस क्लास का हम लोग ये बनाते हैं। अच्छा, एक बार ऐसे देखने की कोशिश करते हैं, अगर हमने लिस्ट से, ठीक है, डिक्लेयर किया लिस्ट, ठीक है। लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एस टी ए सी के स्टैक, है ना, अगर हमने दिया। ये होने को तो हो गया, अभी तक दिख रहा है, ठीक है ना, कि कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर वेक्टर ने इम्प्लीमेंट किया है तो ये भी कर पा रहा है, ठीक है। तो वही पॉइंटर टू डिराइव क्लास वाला काम तो ये भी कर रहा है, अभी देखा जाए तो, ठीक है। देखते हैं, इस तरह से एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा नहीं था, देख लेते हैं। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए उसका देखना होगा आपको, डिक्लेरेशन जो हमारा इसका वेक्टर क्लास का। ये देखिए, ये तो इम्प्लीमेंट कर रहा है लिस्ट को, ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट। तो अब वो जो है स्टैक जो है हमारा सब क्लास है इस क्लास का, मतलब लिस्ट क्लास का सब क्लास है, ठीक है। तो मे बी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, है ना, मे बी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी उसको क्या कर हो रहा है, उसको ये मिल जा रहा है, ठीक है ना। मतलब लिस्ट का भी एक रेफरेंस बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक का ऑब्जेक्ट वहाँ पे डाल पा रहे हैं। तो लेट्स सी, या जिस टाइप से हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट तो यही है, ठीक है। सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, यहाँ पे वार लिखना भी है, ठीक है, बिकॉज हमको सिंपल बनाना है, ठीक है, इसीलिए। एंड वी डोंट नीड दिस। तो जेनेरिक बनाना, ठीक है। देखिए जहाँ पे आप सीधे न्यू बना रहे हैं, ठीक है, वहां पे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बाद में अगर आप चेंज करना चाहे तो आप आके यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं आराम से, है ना। बट स्पेशली, ठीक है, दो फंक्शन के बीच में जब आप कम्युनिकेशन करते हो उस समय में अगर जेनेरिक बनाना है तो क्या करिएगा, वो जैसे अ, ये क्लास का नाम, ठीक है, क्लास का टाइप लिख के क्या कीजिए, काम करने की कोशिश कीजिएगा वहां पे, मतलब लूज कपलिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा सिंपली, है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वार लिख के करने की कोशिश किया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वो लूज कपलिंग का नेचर है, कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं है ना, ठीक है, दैट इज वाई। ओके देन, अभी लिस्ट में हम लोग कुछ ऐड करते हैं। अच्छा, तो इसमें ऐड भी यूज नहीं करना, एक्चुअली आप चाहने से ऐड यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली क्या होगा, लिस्ट डॉट पुश। सीरियल डाल के देखते हैं।
स्पेस हो गया। यस। अच्छा सोर्स, सॉरी, 2001 कलेक्शन। फाइल का नाम दे दिया हम लोगों ने, कोऑपरेशन। जो रन किया कुछ दिखाया नहीं, बिकॉज वी हैवंट रिटन एनीथिंग एज सच, दिखाने में तो कुछ लिखा नहीं अभी तक हम ना। एक फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं। और आई टी आई इटरेबल नहीं चाहिए। प्रिंट इन आई। हेलो सर। आवाज नहीं जा रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा था सर। अच्छा, अभी जा रहा है? यस सर, आ रहा है सर आवाज। अच्छा चलिए, तो फिर कंपाइल हुआ, एक बार रन करके देख लेते हैं फिर। तो देखियो जैसा है वैसा दिखा दिया हम यस लोग को, सर। है ना। तो बीच बीच में क्या करना यस होगा, सर। पॉप कर करके देख लेना होगा हम लोग को, ठीक है, कि कौन सा जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा है बोल के।